बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस। मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानिब। खुडियां खास के इलाका ढोलन में 12 साल मासूम बच्चे के अंधे कत्ल का मुअम्मा कसूर पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में हल कर लिया। सफाक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज डीएसपी सिटी सर्कल मलक यकूब आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तफसीलात से आगाह करते हुए मीडिया को बताया, इनका लेपालक बेटा था। इसकी वालदा के बकौल कि इनका पहले भी जो बेटा था वो इसी तरह जो पहले चूनिया में आज से पहले एक वाक़या हुआ था, दिलखराश वाक़या जिसमें बच्चों का रहता, उसमें इसका भाई भी मर्डर हुआ। ये लेपालक बच्चा है। ये इसकी खाला मतलब जो इसका वालिद जो बताता है उसकी बीवी की बहन का बेटा है, वो उन्होंने लेपालक 4 इसकी बेटियां और यही बड़ा बेटा था 12-13 से। चूँकि नरीना औलाद नहीं थी तो उसको उन्होंने जो है ना वो उसको इंतहाई गरीब आदमी है। उसका वालिद चिंगची चलाता है खुडियाँ से ले या अपने ढोलन से ले के मुल्क का जो गाँव है वहाँ से खुडियाँ तक, और वही ज़रिया मुआश है इनका। जो कातिल है उनकी भी गरीब आदमी है, किसी की खेती वगैरह ठेके शिके भी ले के ज़मीन जो है ना उनकी भी फाइनेंशियली तौर पे वो भी इसी तरह की हैं, कोई अमीर आदमी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर देखी आपने? जी, पोस्टमार्टम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है। उसमें जो है वो उन्होंने चूँकि डीएनए और तमाम मवाद हमने फॉरेंसिक लेबॉरेटरी को भेजा है तो अभी तक उसमें कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं है। वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाएगी सारी। मतलब अभी कहा नहीं जा सकता कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई या नहीं? बच्चे के साथ जहाँ तक जो इब्तदाई थी हमारी जो 2-3 टीम्स गई हैं उन्होंने तो इब्तदाई ज़बानी तो ये कहा है कि बच्चे के साथ ज़्यादती के जिस्म पे अभी तक कुछ निशानात वगैरह, लेकिन हम उस पर इत्तेफाक नहीं कर सकते क्योंकि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट या ऑथेंटिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट नहीं आएगी उसी पे कानून चलेगा और उसी पे हम अमल करेंगे। मुलजिम के बकौल भी की कोशिश की है लेकिन हम इस पे हत्मी राय नहीं दे सकते जब तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट। बच्चे के साथ जहाँ तक जो इब्तदाई थी हमारी जो 2-3 टीम्स गई हैं उन्होंने तो इब्तदाई ज़बानी तो ये कहा है कि बच्चे के साथ ज़्यादती के जिस्म पे अभी तक कुछ निशानात वगैरह, लेकिन हम उस पर इत्तेफाक नहीं कर सकते क्योंकि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट या ऑथेंटिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट नहीं आएगी उसी पे कानून चलेगा और उसी पे हम अमल करेंगे। मुलजिम के बकौल भी की कोशिश की है लेकिन हम इस पे हत्मी राय नहीं दे सकते जब तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। खून सफेद हो गया। हवेली लखा के नवाही इलाका बसीतपुर में जालिम लालची बाप ने बेटी की मलकी की जमीन हथियाने के लिए 2 बच्चों की मां पर कातलाना हमला कर दिया। खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया। मुतासरा खातून तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल, जबकि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात हवेली लखा से मोहम्मद यूसुफ शाहद की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा के नवाही इलाका बसीरपुर में बेटी की मलकीती जमीन हथियाने के लिए जालिम बाप ने रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल कर दिया। 2 बच्चों की मां इशरत बीबी का अपनी ही मलकीती जमीन पर जाना जुर्म बन गया। जालिम लालची बाप मुमताज ने अपनी ही बेटी को सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकया की इतला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई, जबकि मुलजिम फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ इसे तशवीशनाक हालत में TH को अस्पताल हवेली लखा मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल जराये के मुताबिक खातून इशरत बीबी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और IG पंजाब फैसल शाहकार से फौरी नोटिस लेकर मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मोहम्मद यूसुफ शाहिद, हवेली लखा। रुख करते हैं रायबेंड की जानब। CCPO गुलाम महमूद डोगर का रायबेंड तबलीगी मरकज का दौरा। सिक्योरिटी के हवाले से इजलास की सदारत की। गुलाम महमूद डोगर ने तबलीगी इज्तिमा के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और हदायत जारी की। तफसीलात सरवर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। 3 नवंबर से रावीन में शुरू होने वाले तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने मुंतज़िम तबलीगी मरकज डॉक्टर नदीम अशरफ, DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, SSP ऑपरेशन, SP सिक्योरिटी, SP सदर ऑपरेशन व इन्वेस्टिगेशन, SP ट्रैफिक सदर आसफ सदीक, ASP रावीन व दीगर अफसरान के साथ तबलीगी मरकज का दौरा किया। सिक्योरिटी के हवाले से इजलास में शिरकत की। SP ऑपरेशन हमजा अमानुल्लाह ने इजलास को सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। गुलाम महमूद डोगर ने कंट्रोल रूम, मुख्तलिफ पंडाल, सिक्योरिटी पॉइंट्स चेक किए। CCPO ने आरजी खैमा बस्तियों, पार्क स्टैंड पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया। CCPO लाहौर ने बताया, रावीन तबलीगी इज्तिमा के मौका पर 2500 से ज्यादा पुलिस अफसरान व एहलकारान फराइज मनसबी सर अंजाम देंगे। तबलीगी मरकज के 2200 रजाकार भी चेकिंग के अमल में लाहौर पुलिस को मावनत फराहम करेंगे। इज्तिमा का पहला दौर 3 नवंबर से शुरू हो रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम
उनसे 24 घंटे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होगी। इज्तिमा मुंतज़मीन अलाइड महकमों के इश्तराक से सिक्योरिटी ट्रैफिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। CCTV कैमरों के जरिए इज्तिमा के दाखिली गेट्स, पंडाल, पार्किंग स्टैंड की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। रायवीन और मुल्का आबादियों में गुज़श्ता कई रोज से सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन भी जारी हैं। मरकजी पंडाल के इतराफ पुलिस मोर्चे, पार्किंग स्टैंड, हेलीपैड्स कायम किए गए हैं। तबलीगी मरकज के इतराफ आरजी नाके भी कायम किए जाएंगे। किसी भी शख्स को इज्तिमा में गैस सिलेंडर लाने की कतई इजाजत नहीं होगी। मोहम्मद सरवर गुज्जर, रायवेंट। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। दी किडर लैंड स्कूल सिस्टम नारोवाल के ज़ेरे एहतमाम कैप्टन अरशाद स्टेडियम में शानदार स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे के हवाले से देखते हैं सगीर शाह की ये रिपोर्ट। कैप्टन अरशाद स्टेडियम नारोवाल में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे के मौका पर रंगारंग प्रोग्रामों के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों में स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और खूब लुत्फ अंदोज हुए। स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद सोहेल यूसुफ सुलहनी ने कहा कि बच्चे हमारे कौम का कीमती सरमाया है। इनकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि हमारी नई नस्ल मुस्तकबिल में सेहतमंद और ताकतवर जिस्म के हामिल अफराद बन सके। उन्होंने कहा कि सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना जरूरी है और इसका इन्हिसार खेलों से ही मुमकिन है। सैयद सगीर शाह, पाकिस्तान न्यूज हेडलाइंस, नारोवाल। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए पाकिस्तान न्यूज हेडलाइंस के साथ रहिए।